वो बिल्कुल गलत है, उनके साथ गलत हुआ है। अगर पूरा कैंसिल करते तो करना चाहिए। मेरा मेंस तो हो गया था पिछली बार, अब इस बार देखते हैं ट्राई करके, प्री तो हो ही जाएगा। बस वो PYQ करके आए और इंग्लिश और जीके से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। There have been improvement because I don't see any technical glitch at least in my device. लंबा टेस्ट था, टाइम कम था, पर हो गया चलो है। मैनेजमेंट को लेके क्या बोलना चाहोगे? नहीं अच्छा है, सारा स्टाफ फैकल्टी वगैरह भी अच्छी थी और ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं था। टेक्निकल इशू पेपर में नहीं कोई भी नहीं था। कोई नहीं था? नहीं। माउस कीबोर्ड सब काम करता हाँ सब अच्छा था। है? स्टाफ कैसा आया? स्टाफ भी अच्छा था, हाँ जी, गाइड किया उन्होंने थ्रू आउट। जो पेपर में इशू देखने को मिल रहे थे पिछली बार टेस्ट 13 में, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कुछ भी, बट हाँ लेंदी था थोड़ा सा। बच्चों के मैंने जिन बच्चों से पूछा उनका कई सेक्शंस छूट गए थे, मेरा भी जनरल अवेयरनेस का छूट गया। बाकी चलो ठीक है। पिछली बार से पैटर्न में क्या चेंज देखने को मिला? मैंने नहीं दिया था पिछली बार, मैंने नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ जी। कब से तैयारी कर रहे हैं? नहीं मैंने ऐसे ही दे दिया था। ऐसे CGL की तैयारी करते हैं, UPSC भी करते मैं कैट की कर रही हूँ, CAT? MBA की। हाँ जी। अच्छा, क्या उम्मीद है इसमें? इसमें नहीं, मुझे नहीं लग रहा नहीं होगा। क्या बोलना चाहोगे उन छात्रों को जो आगे पेपर देना चाहते हैं? कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें, उस पर प्रैक्टिस करें, और बाकी नॉर्मल लेवल का था, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट था। फिर बस कोई टेक्निकल इशू पेपर में नहीं, नो इशूज़। नहीं था? मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट मुझे ठीक लगा। माउस कीबोर्ड में कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं, सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, स्टाफ्स? स्टाफ्स भी कोऑपरेटिव थे और हाँ। पेपर का लेवल क्या है? पेपर का लेवल मैं तो फर्स्ट टाइम दे रहा था, मुझे तो मॉडरेट लगा। ऐसा कोई ऐसा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, इजी भी नहीं था। पिछली बार से पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिला? फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ ना, बताया तो। देखा तो होगा। नहीं, एग्ज़ाम मैंने पहली बार ही आज ही देखा है। तैयारी तो मैंने यूट्यूब वगैरह से ही करी थी। रीजनिंग वगैरह मेरे को आती थी, कॉलेज मैंने जस्ट पास आउट करा है। पेपर देने आगे जनरल थोड़ी बहुत पढ़ी थी यूट्यूब से। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे? मैंने 85। 85? क्या एक्यूरेसी 85? 85 में लाइक 80% to 90% के आसपास एक्यूरेसी। क्या बोलना चाहोगे उन छात्रों को जो आगे पेपर देने वाले हैं? दो भाई, अच्छे से दो और क्या, बस यही। कैसा लगा? कोई पेपर technical वाज गुड। नो, नहीं थी? मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट वाज गुड। अच्छा, क्या बोलना चाहोगे उन छात्रों को जो पेपर देने वाले हैं? बस वो PYQ करके आए और इंग्लिश और जीके से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि इट वाज रियली टफ। पैटर्न में कोई चेंज देखते नो, इट वाज फाइन। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट। यस। It was nice, easy, and time consuming. I would say the English was very time taking. Questions were longer, comprehensive types. Otherwise, I would have preferred going or attempting GS, maths and reasoning first, then English. पैटर्न में कोई चेंज है पिछली बार से? Yeah, I would say the questions are way easier in maths and reasoning. Like if I had time, like if I had not wasted time in English, I would have attempted for all the questions of GS. अच्छा, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत? Yeah, mine though was that I attempted English first and it gave my time in that comprehensive questions. If I had not attempted those, so I would have attempted 3 or 4 more questions in maths and reasoning. कोई टेक्निकल इशू पेपर में देखने को मिल रहा है? I didn't had any technical issues. No, अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे हैं माउस कीबोर्ड में हो रही है थोड़ी बहुत। no, my device had no problem. बायोमेट्रिक सब ठीक काम No, कर रहा है? yeah, everything was fine. स्टाफ कैसा है? कोऑपरेट कर रहा है स्टाफ? What? Yeah, the staff was very cooperative. No क्या issues. कितने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन? Around 75. क्या एक्यूरेसी है? I would say maths and reasoning, so I'm very sure the number of questions I've attempted all were right. According to me, I don't think बहुत easy थे. And CGL my second attempt. उन छात्रों को क्या बोलना चाहोगे जो आगे पेपर देने वाले हैं? I would say कि don't waste time in English comprehensive questions rather than attempting those 5 questions. उनके जगह आप 10 questions और कर लोगे जो maths और reasoning में आए हुए हैं. जो अभी आंदोलन हुआ था प्रोटेस्ट, उसको लेकर क्या बोलना चाहोगे? इससे कितना सुधार देखने को मिला है पेपर में? I think there have been improvement because I don't see any technical glitch at least in my device. So I think the center is nice too. So I don't have any other जो issues. SSC की तरफ से नोटिस आया है अभी एनालिसिस को लेकर, उस पर क्या बोलना चाहोगे? I think it's wrong and there should be at least some discussions so that students who are giving the upcoming exam, they could find some help or some questions that they could give, like topics that they can read upon and all that stuff. क्या उम्मीद है, हो जाएगा? I
I don't know. Because paper easy है तो I think the cutoff might have some ऊपर नीचे stuff. ठीक है, Thank you. एक मिनट थोड़ा। कोई टेक्निकल इशू देखने को मिला है पेपर में? नहीं कुछ नहीं नहीं था। कोई मैनेजमेंट में इशू? नहीं कुछ नहीं अच्छा, पेपर का लेवल क्या है? मॉडरेट टू इजी कितनी इजी थी, मतलब कैलकुलेशन ठीक था पेपर। कोई टेक्निकल इशू पेपर में? नहीं कोई टेक्निक नहीं माउस कीबोर्ड सब काम कर लेना। हाँ जी अच्छा, मैनेजमेंट कैसा है? सही है सही है। स्टाफ कैसा है यहाँ का? कॉर्पोरेट स्टाफ भी ठीक है, पोलाइट है। जो छात्र पेपर को लेकर डरे हुए हैं, जो सिस्टम खराब है, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? सिस्टम को लेकर बता दीजिए। नहीं सिस्टम ओवरऑल ठीक है, ठीक है, थोड़ा बोल दीजिए बस। मैनेजमेंट कैसा है? अच्छा है। टेक्निकल इशू पेपर में? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा, ये कौन सा अटैम्प्ट है आपका? मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। 4th अटैम्प्ट। अच्छा, पिछली बार से कोई पैटर्न में चेंज देखने को मिला है? नहीं मेरा मेंस तो हो गया था पिछली बार, अब इस बार देखते हैं ट्राई करके। प्री तो हो ही जाएगा मेंस में। पेपर का लेवल क्या है पिछली बार से? इजी मॉडरेट? मॉडरेट है, उतना हाई नहीं है, पहले जैसा था वैसे ही है। पढ़ रहे हो तो ऐसा ही रहेगा, उससे कुछ डिफरेंस नहीं। भाई कैसा रहा पेपर? भाई पेपर ठीक हो गया, एवरेज था, ये सब ठीक था। हाँ जी भैया। पिछली बार से कोई सुधार देखने को मिला है? तो लास्ट टाइम मैंने दिया नहीं ना सिलेक्शन फेज, मैं सीजीएल ही देता हूँ भाई। सीजीएल कौन सा अटैम्प्ट है आपका? मेरा 3rd है। थर्ड अटैम्प्ट। आंदोलन से कोई प्रभाव पड़ा है? पढ़ता तो है ये भाई, इसका पीछे साल बहुत गंदा हाल था ना ऐसे सिलेक्शन फेज में, उसकी वजह से ही है। तो सही है, बाकी सब में दिक्कत है जैसे। अच्छा, जो टीसीएस पेपर कराती थी और उसका पैनल चेंज हो गया, ईडीपी की चला रही है, तो उसमें कुछ अंतर? नहीं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो तो है ही ना। फिर इंटरफेस का जैसे थोड़ा डिफरेंस होगा। कौन सा अटैम्प्ट है आपका? मेरा 3rd है भाई। थर्ड अटैम्प्ट। इससे पिछली बार 2 बार दिया है। हाँ जी भैया। मेंस दिया है? मेंस इससे पहले वाला दिया था, लास्ट वाला नहीं दिया ना। लास्ट वाला लास्ट वाला। कितने अटैम्प्ट किए हैं इस बार? इस बार मैंने किया 79 के आसपास, 78 या 9। लास्ट में दिखाता नहीं ना, शो नहीं होता है, ये गड़बड़ हो जाती है। 73 के बाद कंटिन्यू मैं रीड कर रहा था ना, वो चीज़ है। 79 या 8 हुए हैं। क्या एक्यूरेसी है? एक्यूरेसी लगभग 80-90%, 90 से ऊपर ही है। मतलब वो छोड़ दिया मैंने जो, इसीलिए 79 है, वरना 85 प्लस होते हैं ना। अच्छा, उन छात्रों को क्या बोलोगे जो आगे एग्जाम देने वाले हैं सीजीएल का? भाई मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एवरेज सी चीज़ें ही हैं। सिस्टम को लेके क्या बोलना चाहोगे? सिस्टम ठीक है भाई, यहाँ का ठीक है, बाकी और बच्चों को तो दिक्कत होती है ना, तो वो गड़बड़ है। जिन छात्रों का पेपर कैंसिल हुआ है अभी, काफ़ी सेंटर पे पेपर कैंसिल हो गया, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? भाई देखो, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उनके साथ गलत हुआ है, अगर पूरा कैंसिल करते तो करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा अच्छा होगा तो सबका अच्छा हो गया, बहुत जगह और गड़बड़ हो रही है तो वो गलत ही है। तो उनका पेपर कराया जाएगा? उनका करवाना चाहिए ना भाई, उनका करवाओ या सबका करवाओ, जो भी है उनका तो होना ही चाहिए ना। चेयरमैन की गलती है या फिर एडीपी? भाई सिस्टम की गड़बड़ है ना, अब यूँ नहीं कह सकते ना चेयरमैन की है किसकी है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने एडुकेटी को मतलब ये देने के लिए, सिर्फ उसी को देने के लिए जो रूल मोल्ड करे हैं, वो गलत है ना। जो चेयरमैन ने बोला था कि अब सीरियल में कोई गलती देखने को नहीं मिलेगी, फिर भी गलती नहीं, वो है। गलतियाँ हैं, वो तो है ही है भाई, वो तो गड़बड़ क्या थोड़ा तो हुआ भाई। यूँ तो देखो, जैसे हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी इस तरह की, जैसे मान लो टेक्निकली कोई भी इशू नहीं था, लेकिन बाकी जगह तो हो रही है ना। जैसे MM स्कूल है गुड़गांव का, वहाँ कंटिन्यू कैंसिल हो रहे हैं। एक जैसे पटेल नगर के आसपास एक स्कूल था कल परसों, उसमें कैंसिल हुआ ना, वो चीज़ है, वो गड़बड़ है। क्या उम्मीद है, हो जाएगा? क्या प्री हमें भी हो जाएगा, अगर मतलब एवरेज सी रही ना 135 और 40 के आसपास, 140 का, फिर हो जाएगा। अदरवाइज फिर गड़बड़ है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच।